हे गाइस, दिस साइड इज सुभाष एंड आज मेरे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग अपडेट्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट के कुछ रूल चेंजेस के बारे में। तो आपको पता ही होगा क्रिकेट के बाउंड्री कैचेस के बारे में। पहले प्लेयर्स बाउंड्री के अंदर कैच लेते हैं, फिर उसको ऊपर फेंक देते हैं, फिर वापस बाउंड्री के बाहर जाके कैच लेके ऊपर फेंक देते हैं, बाउंड्री के अंदर आके वापस से कैच लेते थे, उसको आउट दिया जाता था। अब देखो ये चीजें कभी कभी इंसिडेंटली होती थी, कभी कभी इंटेंशनली, क्योंकि काफी क्रिकेटर्स हमेशा स्टंट करते ही रहते हैं। तो इसी चीज पे बाउंड्री कैचेस के बारे में कुछ चेंजेस किए गए आईसीसी के द्वारा। तब से क्या हुआ कि अगर प्लेयर बाउंड्री के बाहर हवा में है तो एक बार टच कर सकता है कैच लेते हुए, वापस से बाउंड्री के अंदर आके उसको कैच लेना पड़ेगा, तभी जाके फेयर माना जाएगा। मतलब अब से वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी कि बाउंड्री के बाहर जाके कैच लिया, फिर अंदर जाके हवा में उछाला, बाहर अंदर अंदर बाहर, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो आईसीसी प्लेइंग के अंदर इसी मंथ इस लॉ को इंटीग्रेट किया जा रहा है, लेकिन एमसीसी के अंदर इस लॉ को अक्टूबर 2026 से इंटीग्रेट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वापस से ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस समय ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर चल रही है। इसी चीज के ऊपर शहबाज शरीफ ईरानियन पीपल के ऊपर कॉन्डेम दिखाते हुए एक ट्वीट किए थे, एंड उन्होंने कॉन्डेम की जगह गलती से कॉन्डम लिख दिया था, एंड इसी बात पे काफी ज्यादा इनको ट्रोल किया जा रहा है। खैर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर 4 धाम यात्रा वापस से शुरू हो गई है, एंड इसी चीज की वजह से केदारनाथ के अंदर पिलग्रिम्स की काफी ज्यादा क्राउड देखने को मिल रही है। लिटरली 10 लाख से भी ज्यादा पीपल केदारनाथ टेम्पल विजिट करने गए हैं। अब देखो केदारनाथ जाके भोलेनाथ जी से मिलना हर किसी का ड्रीम होता है, एंड अगर आपका भी प्लान है केदारनाथ जाना तो बस इतना ही बोलूंगा कि अभी के टाइम पे मत जाना, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, काफी टाइम बचा हुआ है। खैर चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली अहमदाबाद गुजरात में एक प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, एंड उस घटना के बाद प्लेन का सिर्फ एक ही ब्लैक बॉक्स मिला था, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस थोड़ी स्लो थी। लेकिन अब जाके दूसरी ब्लैक बॉक्स भी मिल चुकी है, एंड अब जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि आखिर ये घटना किस चीज के फेलियर की वजह से हुई थी। तो इस घटना के बारे में बात हो ही रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं एक डॉक्टर की। अब देखो इस प्लेन क्रैश के बाद आसपास के एरिया को खाली किया जा रहा था, एंड इसी वजह से एक डॉक्टर की रोते हुए वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है, क्योंकि इस समय उसकी बेटी काफी ज्यादा बीमार है, एंड ये सिचुएशन नहीं है कि वो अपने घर को इस समय खाली कर सके। तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना, हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज, जब मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो प्लीज यार। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर अनिल है। प्लीज आपकी क्या मैं यूं ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए, यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कल ही ये सब इंसिडेंट हुआ है, हादसा कल ही हुआ है, हमको आज ही ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज थोड़ी इंसानियत रखो प्लीज। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। कितने वक्त से आप इधर हो? कितने साल से? मैं 4 साल से यहीं पर हूँ, मैंने पूरी डिग्री ली है, डीएम कार्डिक एनेस्थीसिया यहाँ किया है यूएन मेहता में। कल जो इंसिडेंट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे, हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थी। खैर अब बात करते हैं इसी प्लेन क्रैश से जुड़ी और एक काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। तो एक एनआरआई कपल जिनका नाम मोनाली पटेल एंड सनी पटेल है, उन्होंने पहले तो 6 जून को लंदन जाने के लिए अपनी टिकट बुक की थी, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से उन्होंने लास्ट मिनट में अपनी टिकट कैंसिल करके 12 जून की टिकट बुक की थी, एंड फिर ये हादसा हो गया। एंड और एक अपडेट के बारे में बात कर रहे थे जो कि इसी चीज से जुड़ी हुई है। तो आफ्टर द प्लेन क्रैश सिचुएशन के बारे में रजत, जो कि एक काफी बड़े यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने काफी एक एंग्री वीडियो बनाया वहाँ के पीपल्स को लेकर, क्योंकि आफ्टर द प्लेन क्रैश वहाँ के लोग वीडियो बनाने में इतनी ज्यादा घुस गए थे कि फायर ब्रिगेड वाले को भी अंदर जाने में मुश्किलें हो रही थी। इसी चीज के ऊपर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, आप खुद देख लीजिए। बाद में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और आपको पता है वहाँ आधे से ज्यादा लोग जो इतनी ज्यादा भीड़ लगा रहे थे, जिनकी वजह से बहुत सारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी या एम्बुलेंस थी वो पहुंच नहीं पा रही थी, और वो वहाँ खड़े होकर किसी की भी हेल्प नहीं कर रहे थे, वो वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि उसको ही पता है ना लोगों को वीडियो देखने में बहुत इंटरेस्ट है। अभी इतनी सारी फेक वीडियोस चल रही है जिसमें बोल रहे हैं कि प्लेन में जो लोग बैठे थे उनने बनाई है। कोई नेपाल की वीडियो है, कोई इंडिका की वीडियो है, वो एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ था, आपको भी पता होगा, पर किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो वीडियो फिर भी चलती है, क्योंकि आप अगर सच दिखाओगे ना वो कोई नहीं देखना चाहता, लोगों को मिर्च मसाला चाहिए और झूठ चाहिए। तो इस चीज के बारे में बात हो ही रही, तो चलिए बात कर लेते हैं काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। तो इंडिया के अंदर बैक टू बैक ट्रेजेडीज देखने को मिल रही है। तो आफ्टर द एयर इंडिया प्लेन क्रैश केदारनाथ के अंदर गौरीकुंड के नियर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है, जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं इंक्लूडिंग अ चाइल्ड। भाई क्या देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, किसकी नजर लग गई बैंस्टॉक। खैर चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट है ध्रुव राठी वर्सेस विजय माल्या से रिलेटेड। तो विजय माल्या की 4 घंटे से भी ज्यादा की पॉडकास्ट राजसवानी द्वारा आउट करने के बाद, जिसका थंबनेल था आई एम नॉट अ चोर, एंड इसके बाद
आपको पता ही होगा कि राज समानी एंड विजय माल्या को काफी ज्यादा सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा था। वहां तक तो ठीक थी, लेकिन अब ध्रुव राठी ने खुद एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बना डाली विजय माल्या के ऊपर कि कैसे वो एक चोर है। तो अगर तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। खैर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र एंड आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या मारन दोनों 2024 से एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं एंड अब रेडिट्स पे काफी ज्यादा रूमर सर्कुलेट हो रही है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, पर अभी तक इन दोनों ने खुद से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। खैर चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट है गांधी जी से रिलेटेड, सॉरी जस्ट फॉर फन, एक्चुअली ये अपडेट है गांधी जी के ग्रेट ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड। तो आशीष लता राम गोविंद जो 56 साल की है और महात्मा गांधी जी के ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी है, उन्हें साउथ अफ्रीका के डरबन कोर्ट ने फ्रॉड और फर्जरी के लिए 7 साल की सजा सुनाई है। उन्हें बिजनेसमैन एसआर महाराज को 6.2 मिलियन रैंड लगभग 3.22 करोड़ का धोखा देने का दोषी पाया गया। राम गोविंद ने कहा था कि उन्हें ये पैसे कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटीज देने के लिए चाहिए, जो 3 कंटेनर्स लिलन के लिए थे जो इंडिया से एक हॉस्पिटल ग्रुप के लिए इंपोर्ट किए जा रहे थे। उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए जैसे कि फेक इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर्स, बैंक कंफर्मेशन, ताकि महाराज को यकीन दिलाया जा सके। एसआर महाराज ने उन पर उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भरोसा किया था, लेकिन वो शिपमेंट कभी था ही नहीं। और जब महाराज को पता चला कि डॉक्यूमेंट्स फर्जरी थे तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। राम गोविंद को अपने कन्विक्शन और सेंटेंस अपील करने की परमिशन नहीं दी गई। वो मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एके गांधी और लेट मेवा राम गोविंद की बेटी है। खैर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आपको पता ही होगा कि नीट यूजी 2025 की रिजल्ट आउट हो चुकी है, जो कि इस बार एयर 1 महेश कुमार फ्रॉम राजस्थान जो कि 99.99994 परसेंटाइल स्कोर किए हैं। सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। खैर चलिए बात कर लेते हैं काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट्स की। तो आपको पता ही होगा कि अभी के समय में ईरान वर्सेस इजराइल की वार चल रही है एंड ये चीजें 1-2 दिन में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो रिसेंटली इजराइल एंड ईरान ने एक दूसरे पे बॉम्ब गिराए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल एंड हाइपरसोनिक मिसाइल भी यूज किए हैं, जिस कारण से 100 या फिर 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये सारी चीजें कब रुकेगी भगवान ही जाने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी।